स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानती हैं कि महाराष्ट्र की विधानसभा जूं-जूं नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे-वैसे मैं आपको बता दूं कि सियासी खींचातान महाराष्ट्र के अंदर इन दिनों तेज़ होते हुए नज़र आ रही है। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ ही दिनों पहले सैयद इम्तियाज़ जलील ने सीधी तौर पर एक भाषण दिया था, या फिर यूँ भी कह सकते एक बयान दिया था। उसमें उन्होंने सीधी तौर पे कहा था कि वो नई नवेली सेकुलर ज़हन बनाने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ वो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। और अगर जो है तो उन्हें एतराज़ नहीं है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, और एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए बीजेपी को लड़ाने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। यानी कि बीजेपी को हराने के लिए अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से खुला जो है तो ऑफ़र दिया गया है कि वो जो है तो इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि इंडिया गठबंधन अब ऐसे मौके पर लेता है उन्हें साथ या फिर नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव की अगर लेखा जोखा देखें तो 2014 के अंदर 24 सीट उतारकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहां पर सबको चौंका दिया था। सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो कई एक प्रत्याशी सेकंड और थर्ड और फोर्थ कंडीशन पे उनके रहे थे, और कुछ प्रत्याशियों की जमानत तक निकलने में कामयाब नहीं हुई थी। इस बात को हम जानते हैं, लेकिन 2 विधानसभा वो जीतने में 2014 के अंदर कामयाब हुई थी, बायकल्ला और मध्य औरंगाबाद। फिर दोस्तों मौका आता है 2019 विधानसभा चुनाव का। इन दिनों मैं आपको बता दूं कि अब जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कद महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी बड़ा और वोट शेयर परसेंटेज भी काफ़ी बड़ा। वो अलग बात है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो सीटें जो 2014 के अंदर जीती थी उसको हासिल करने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन 2 सीट महाराष्ट्र के अंदर फिर बाकी रखी, धुलिये और मैं आपको बता दूं मालेगांव की। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कई एक प्रत्याशी, तकरीबन 5 प्रत्याशी उनके सेकंड नंबर की काटो काट पोजीशन पर रहे। तीसरे और चौथे नंबर पर रहने वाले प्रत्याशी अनगिनत है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2014 में जो विधानसभा चुनाव लड़ी थी उसकी परिस्थिति अगर 2019 में देखी जाए तो काफ़ी सुधार देखने को मिला था। और पिछले 5 सालों में अगर हम बात करें 2014 से 2024 के विधानसभा चुनाव की तक, तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सियासी सफ़र काफ़ी मजबूत हुआ है, और इनके साथ कई बड़े छोटे नेता महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं बल्कि हर दिशा और दशा में जुड़ते गए हैं। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के अंदर पिछले विधानसभा चुनाव से ज़्यादा इस बार मजबूत हुई है। ऐसे में अगर कभी वो इंडिया गठबंधन के साथ आती है तो परेशानी बीजेपी की बढ़ती है।